नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज होली के दिन हम लोग का जो टॉपिक होगा आईएएस में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 10 से 12-20 क्वेश्चन के बीच हम लोग बात करेंगे आज, और सारे के सारे क्वेश्चन पिछले ईयर आईएएस में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज होली के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को एपी हिस्ट्री क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। इससे अधिकतर क्वेश्चन को आप घटना चक्र पढ़े होंगे या फिर शिल्पी का क्या बोलते हैं आईएएस वाला लिए होंगे, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो उसमें भी देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वन लाइनर क्वेश्चन है और आईएएस में पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। पीसीएस का तो इस समय ट्रेंड बन चुका है। यहाँ पे देखिए 1857 होगा। 1857 की क्रांति के समय किसके मित्र ने उसे धोखे से मरवा दिया था? कोई एक नेता 1857 की क्रांति के समय, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय किसके मित्र ने उसे धोखे से मरवा दिया? सबको पता है कि तात्या टोपे को मरवा दिया गया था। तो किसे मरवा दिया गया था? तात्या टोपे को। 1857 का क्रांति का जो वीडियो है उसमें मैं बताया हुआ हूँ पहले से। बस यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग टॉपिक क्लियरेंस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय किस गवर्नर जनरल को उसके कार्यकाल में मार दिया गया था? कोई एक गवर्नर जनरल है भारत का, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसका कार्यकाल चल रहा होता है भारत में और उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती है। तो सबको पता है मेयो को। किसको? मेयो को। किसकी हत्या कर दी गई थी? मेयो को। कौन किया था? तो अली अफरीदी किए थे। कौन किए थे? अली अफरीदी। कहाँ पे किया था? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में। ठीक, ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है, तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं, कौन थे एलनबरो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक सबसे ज़्यादा दास रखता था? दास का मतलब है कि गुलाम रखता था, और ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो में मैं बताया भी हूँ कि कौन ऐसा सुल्तान है जो सबसे ज़्यादा दास या गुलाम रखता था। तो सबको पता है कि एफएसटी रखता था। एफएसटी नाम भूल गए कि याद है? एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। अरे वही फिरोज शाह तुगलक जो जौनपुर शहर को बसाया, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक, जहाँ पे शेरशाह सूरी का शिक्षा ग्रहण होता है, तो वही जौनपुर एफएसटी सबसे ज़्यादा दास रखता था। कम से कम 80,000 के आसपास बताया जाता है। और इसका अंत कौन किया है दासों का? तो लॉर्ड एलनबरो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ये क्वेश्चन 2 बार कम से कम आईएएस में पूछा जा चुका है और पीसीएस में तो हमेशा पूछा जा रहा है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। यहाँ पे कुछ विवाद है, इस विवाद को मैं कांग्रेस वाले वीडियो में बताया भी हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है और बात ये रहता है यहाँ पे कि एक तरफ गांधी के उम्मीदवार रहते हैं और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। बताया हूँ, बस यहाँ पे वो कर लीजिए, याद कर लीजिए। और एक तरफ गांधी के उम्मीदवार, ये गांधी के उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस नहीं रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जगह क्या बोलते हैं, गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं। कौन रहते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। गांधी पट्टाभी की हार को अपनी हार मान लेते हैं और तत्पश्चात कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं
और सुभाष जीत जाते हैं और इनको कहा जाता है कि आप गांधी की तरह, जैसे गांधी कहें उस तरह से आप कार्य करें। तो सुभाष भी इससे रूठ जाते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात एक अलग अध्यक्ष के रूप में आते हैं जिनका नाम रहता है राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर ऑप्शन में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद दोनों है तो सुभाष चंद्र बोस को मारेंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सिंगांगापुर जो जाते हैं उसके बारे में भी बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश कौन सी कमेटी दी थी? ठीक, बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश कौन सी कमेटी दी थी? तो सबको पता है, ये भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी कमेटी दी थी? इसको मिटा देते हैं, अरुंडले कमेटी। कौन दी थी? कौन सी कमेटी दी थी? तो अरुंडले कमेटी। ठीक, कौन सी कमेटी दी थी? अरुंडले कमेटी दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी के बहिर्गमन के सिद्धांत से कौन खुश नहीं था? यह भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है और इसके साथ हम लोग कई क्वेश्चन लिंक करेंगे कि देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो दादा भाई नौरोजी के बहिर्गमन के सिद्धांत से कौन खुश नहीं था? तो उनका क्या नाम है? सर सैयद अहमद खां। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और क्या बोलते हैं, इनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हो गई है। और 1893 ईस्वी को 1893 ईस्वी को 1893 ईस्वी को कई तरह से हम लोग लिंक करते हैं कि 1893 ईस्वी को 1893 ईस्वी को कई तरह से लिंक करते हैं कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। उसी समय गांधी क्या बोलते हैं, अफ्रीका गए होते हैं। और उसी समय एनी बेसेंट भारत आती हैं। इसी समय दिलीप सिंह की मृत्यु होती है। इसी समय क्या बोलते हैं, किसकी मृत्यु हो रही है? सर सैयद अहमद खां। इसके बारे में बात किए थे हम लोग, पिछले वाले वीडियो में बात हो चुकी है। इसके बाद 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए हैं। इसके भी बारे में तो 1893 से कई क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किया था? ठीक, वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किया? इसी के साथ साथ आगे और बताते हैं हम। वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किया? एक वेदांत कॉलेज है, एक वेदांत पुस्तक और एक वेदांत दर्शन है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय की है, राजा राम मोहन राय। ठीक, वेदांत दर्शन किसकी है? तो बदरायन की है, बदरायन की। इसका वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बदरायन। और वेदांत पुस्तक किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद की। किसकी? स्वामी विवेकानंद की। अब देखिए, यह क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ राजा राम मोहन राय एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना। यह भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना, ऐसे नहीं पूछा गया था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय किसके सहयोग से किए थे? तो डेविड हेयर के सहयोग से। किसके? डेविड हेयर के सहयोग से किए थे। ठीक, तो आज यहीं तक हम लोग बात करेंगे। मौज करिए होली के दिन, नए जोश नए उत्साह के साथ। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात करेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी का आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की क्या रणनीति रही है। तो उसको हम लोग कल से नए जोश नए उत्साह और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।